आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि किसी वस्तु का चाल समय ग्राफ संलग्न चित्र में प्रदर्शित है। ग्राफ से वस्तु के त्वरण के बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास किसका ग्राफ दिया हुआ है, चाल और समय में ग्राफ दिया हुआ है। तो हमें पता है कि जो हमारा त्वरण होता है क्या होता है, चाल परिवर्तन की दर dv/dt, या फिर दूरी वेग परिवर्तन की दर हमारा क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो हमारा ये वेग दिया है लगातार परिवर्तित हो रहा है, जैसे जैसे समय बदल रहा है। देखेंगे समय पे हमारा वेग क्या था, अभी इस दिशा में था, इस समय पे यहाँ पे हम कहेंगे हमारा समय यहाँ आया तो वेग हमारा क्या हुआ, यहाँ हुआ। देख रहे हैं लगातार वेग क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। वेग बढ़ रहा है, लेकिन वेग क्या हो रहा है, एक अनुपात में नहीं बढ़ रहा है, एक समान रूप से नहीं बढ़ रहा है। कभी बढ़ रहा है, फिर देखेंगे यहाँ से हमारा, क्योंकि ये कर्व बन रहा है, तो जो हमारा त्वरण हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा हमारा, असमान त्वरण हो जाएगा। त्वरण क्या हो जाएगा हमारा, इस केस में असमान त्वरण हो जाएगा। अगर हमें कर्व इस तरह से दिया रहता, वेग और समय का कर्व अगर इस तरह से दिया रहता, एक सीधी रेखा दी रहती, तो यहाँ से हम कहते कि यह त्वरण हमारा क्या रहता, त्वरण हमारा समान रहता, एक समान त्वरण रहता। पर यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा वेग परिवर्तन हो रहा है वो बराबर मात्रा में नहीं हो रहा। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वेग तो बढ़ रहा है, पर उनका जो अनुपात है वो बराबर नहीं है, कहीं ज़्यादा कम बढ़ रहा है, कहीं कम बढ़ रहा है। यहाँ देखेंगे, इस केस में देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो हमारा वेग इतना हो गया, ठीक। यहाँ जैसे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे हमारा समय बढ़ा, पर वेग में कम परिवर्तन हुआ। यहाँ देखेंगे समय में कम परिवर्तन हुआ, वेग हमारा ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ देखेंगे हमारा समय इतना चेंज हुआ, लेकिन इतने समय में हमारा वेग क्या हो गया, इतना बढ़ गया। तो ये हम वेग परिवर्तन जो देख पा रहे हैं लगातार एक समान नहीं है। वेग परिवर्तन अगर एक समान नहीं है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा त्वरण क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। त्वरण भी एक समान नहीं रहेगा, क्योंकि वेग परिवर्तन क्या होता है, हमारा त्वरण कहलाता। अब वेग परिवर्तन अगर एक समान नहीं होगा, अगर ये dv की वैल्यू मान लेते, dv की वैल्यू एक बार आती 2, फिर आती 3, फिर 5, फिर 7, तो हम त्वरण कहते हैं। त्वरण भी हमारा इसी रेशियो में आता, 2, 3, 5, 7। तो त्वरण भी क्या रहता, असमान रहता, त्वरण एक समान नहीं रहता। तो इस क्वेश्चन में त्वरण के बारे में हमसे बताया गया था। तो त्वरण क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। त्वरण तो बढ़ेगा, पर क्या रहेगा, एक समान नहीं रहेगा, लगातार बढ़ते जाएगा, 2, 3, 5, 7, क्योंकि वेग लगातार बढ़ते जा रहा है। त्वरण कभी ऐसा नहीं होगा, एक बार क्या हुआ 2 हुआ, फिर क्या हुआ 1 हो गया, फिर 5 हुआ, फिर 4 हुआ, ऐसा नहीं होगा। त्वरण बढ़ेगा लेकिन लगातार बढ़ेगा, 2 होगा, 5 होगा, फिर 7 आएगा, ऐसे ही बीच वाले 1, 4 नहीं आएंगे। क्योंकि वेग लगातार बढ़ता जा रहा है तो त्वरण भी लगातार बढ़ेगा, लेकिन असमान बढ़ेगा। उनके बीच का जो गैप होगा, देखेंगे एक त्वरण के बीच में यहाँ गैप आया 1 का, यहाँ गैप आया 2 का, तो जो त्वरण परिवर्तन आएगा वो क्या रहेगा, हमेशा त्वरण परिवर्तित हो रहा है। एक पहली बार 1 का आया, फिर 2 का परिवर्तन हुआ, तो त्वरण लगातार, त्वरण बढ़ेगा, त्वरण परिवर्तन रहेगा, असमान त्वरण रहेगा। चूंकि वेग हमारा क्या है, बढ़ रहा है, लेकिन असमान रूप से बढ़ रहा है, एक समान वेग नहीं है। अगर ऐसा ग्राफ होता, v और समय में ऐसा ग्राफ दिया रहता, तो हम कहते कि हमारा त्वरण क्या रहता, समान रहता। क्योंकि हमारा जो वेग परिवर्तन है, हमेशा जो वेग परिवर्तित हो रहा समय के साथ, तो क्या है, एक समान है, तो हमारा त्वरण भी क्या रहता, समान रहता। हमेशा जो dv की वैल्यू आती वो क्या आता, हमेशा एक नंबर ही आता। तो यहाँ से हम कहते त्वरण जो हमारा a की वैल्यू आती क्या आती है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पर यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है कि जो हमारा वेग है एक समान रूप से परिवर्तित नहीं हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, 2, 3, 5, 7 इस रेशियो में। तो त्वरण भी हमारा क्या आता है, 2, 3, 5, 7, ऐसे हमारा त्वरण भी आता। तो त्वरण हम देख पा रहे हैं लगातार बढ़ते जा रहा है, पर एक समान त्वरण नहीं है। तो यहाँ से हम कहेंगे त्वरण क्या हो जाएगा, हमारा असमान हो जाएगा। और एक और आप इसके साथ हम जोड़ सकते हैं कि त्वरण हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा त्वरण हमारा क्या रहेगा, असमान रहेगा। असमान मतलब कि एक समान त्वरण नहीं रहेगा, त्वरण लगातार क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।